आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मोड़ मेला, हजारों लोगों ने पकड़ी मछली। 2 साल बाद आयोजित जौनपुर का ऐतिहासिक राज मोड़ मेला रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अलगाड़ नदी में टिमरू पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश किया गया। फिर हजारों लोग नदी में कूद पड़े और मछलियां पकड़ी। प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक इन जिलों में तेज हवाओं संग भारी बारिश की संभावना है। वहीं अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हर भारतीय के डीएनए में लोकतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय के डीएनए में लोकतंत्र है, जिसे 47 साल पहले कुचल और दबा दिया गया। जर्मनी के म्यूनिख में अप्रवासी भारतीयों की विशाल मौजूदगी में रविवार को पीएम मोदी ने कहा, आज 26 जून है और इसी दिन 47 साल पहले लोकतंत्र को कुचल और दबा दिया गया था। बागी विधायकों को केंद्र ने दी सुरक्षा। सदन में बहुमत परीक्षण को भी तैयार। तो महाराष्ट्र का सियासी संकट, शिव सैनिकों की धमकी के बाद बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा दी गई है। बागेश्वर में शंभू नदी का प्रभाव रुका। बनी झील, पैदा हुआ खतरा। 500 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी है झील। चमोली जिले को जोड़ने वाली शंभू नदी किसी भी समय बड़ी तबाही ला सकती है। बागेश्वर जिले के अंतिम गांव कुंवारी से करीब 2 किलोमीटर आगे मलबे से शंभू नदी पट गई है, जिससे यहां झील बन गई है। ग्रामीणों के अनुसार झील दिनों दिन बढ़ती जा रही है। थराली, नारायणबगड़ से कर्णप्रयाग तक जद में तो शंभू नदी में बनी झील टूटी तो भारी मात्रा में पानी और मलबा बहेगा, जो आगे जाकर पिंडर से मिलकर और शक्तिशाली बन जाएगा। पिंडर चमोली जिले के थराली, नारायणबगड़ से होते हुए कर्णप्रयाग में अलकनंदा में जाकर मिलती है। ऐसे में अगर झील टूटी तो चमोली जिले का बड़ा भूभाग नुकसान की जद में आ सकता है। योगी के हेलीकॉप्टर से पक्षी टकराया। सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से रविवार को एक पक्षी के टकराने के कारण आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी पुलिस लाइन से जैसे ही हेलीकॉप्टर लखनऊ के लिए उड़ा, उससे पक्षी टकरा गया। वो बाद में सरकारी विमान से लखनऊ गए। वहीं खबर है, विकास नगर से नेकी को छोड़कर जुर्म को चुना। चांदपुर जामताड़ा बना खुलासा। गांव के 80 युवा एटीएम कार्ड बदल कर लोगों से कर रहे ठगी। 2 युवक पुलिस ने दबोचे। जामताड़ा तो याद ही होगा आपको। जी हाँ, झारखंड का वही बदनाम कस्बा जहां के अधिकतर युवा ठगी को ही पेशा बना चुके हैं। यूपी के सहारनपुर जिले का चांदपुर गांव भी अब इसी तर्ज पर अपनी पहचान बना रहा है। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्त में आए चांदपुर के 2 युवाओं ने खुलासा किया है कि उनके गांव के करीब 80 युवा यही काम कर रहे हैं। दरअसल पुलिस ने सहारनपुर और चांदपुर गाँव के युवकों परवेश और टीनों को एटीएम बदलकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 अक्टूबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी उत्तराखंड की 200 बसें। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोडवेज की 250 में से 200 बसों पर 1 अक्टूबर से ब्रेक लग जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिर्फ BS6 बसों को ही एंट्री देने का पत्र भेजा है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीज 92,000 पार हुए। 11,729 नए संक्रमित मिले तो देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 92,000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं रविवार को एक दिन में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 85 जिलों में कोरोना संक्रमण सबसे अधिक होने की पुष्टि की है। उत्तराखंड में कोरोना के 30 नए मरीज मिले तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर के साथ ही सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 6 जिलों में 30 नए कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या 243 हो गई है। महाराष्ट्र का संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शिंदे गुट के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज होगी। झटका, उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की 800 योजनाएं लटकी। उत्तराखंड में सोशल ऑडिट के नए नियम के कारण जल जीवन मिशन की करीब 800 योजनाएं अटक गई हैं। मुंबई को हरा मध्य प्रदेश नया रणजी चैंपियन बना। तो मध्य प्रदेश घरेलू क्रिकेट का नया चैंपियन बन गया है। मध्य प्रदेश की टीम ने रविवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया।
देहरादून के पर्यटक समेत 3 लोग गंगा में डूबे। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में रविवार को आईटीबीपी कैंप के पास शिवपुरी में दिल्ली के 2 पर्यटक गंगा में स्नान करते समय डूब गए, जबकि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के गोवा बीच पर भी देहरादून का एक युवक डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन गंगा में लापता लोगों का पता नहीं चल पाया। वही खबर है, ऋषिकेश से युवक ने बिजली की लाइन पकड़ी गंभीर। तो हदर बाईपास मार्ग पर स्थित योग नगरी रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह हावड़ा एक्सप्रेस से आए एक युवक ने अचानक इंजन के ऊपर चढ़कर बिजली की लाइन पकड़ ली। करंट की चपेट में आकर के वह बुरी तरह से झुलस गया। ऋषिकेश में अराजक तत्वों ने धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की। सैलानियों से पैक रहे पर्यटक स्थल मसूरी को बसें कम पड़ी। तो मसूरी रूट पर जाम लगने से घंटों तक फंसी रही रोडवेज की बसें। एटीएम कार्ड बदलकर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तो गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 127 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। सहसपुर में एटीएम कार्ड बदलकर की थी 36,000 रुपये की ठगी। रायवाला में हाईवे पर लूट में नाबालिग सहित 4 को दबोचा गया। वहीं खबर है, देहरादून से आईएसबीटी के पास एटीएम तोड़कर कैश चोरी की कोशिश की गई। कोलू खेत के पास पलटी कार। तो मसूरी से खबर है, मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास कार अनियंत्रित होकर के पैराफिट से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आई हैं। युवक ने जहर देकर प्रेमिका को मार डाला। तो जसपुर से खबर है, शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने प्रेमिका की जहर देकर हत्या कर दी। इससे पहले प्रेमी प्रेमिका को घुमाने के लिए जसपुर लाया था। प्रेमी की निशानदेही पर 20 दिन बाद शव रेहड़ की पीली नदी से बरामद कर लिया गया है। नंदा जात 6 सितंबर से शुरू होगी। नीति घाटी की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए 12 साल में सिद्धपीठ 64 मुखी नंदा की डेरा यात्रा होती है, जिसमें नीति घाटी के लोग मां नंदा को मायके बुलाकर विशेष पूजा कर मनौती मांगते हैं। इस बार कोरोना के चलते नंदा जात का आयोजन 13 साल बाद हो रहा है। वही खबर है, ये श्रीनगर से। श्रीनगर में स्कूल के पास दिखा गुलदार। श्रीनगर में कई मोहल्ले में गुलदार की धमक से लोगों में भय बना हुआ है। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से बस पर बोल्डर गिरने से एक की मौत, एक गंभीर। जिले में शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद हुए पहाड़ी से वाहनों में बोल्डर गिरने की 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाड़ा में बंद बद्रीनाथ हाईवे 6.5 घंटे बाद खुला। तो बद्रीनाथ हाईवे रविवार सुबह 7:30 बजे बिरही के समीप चाड़ा नामक स्थान पर चट्टान से बड़े बड़े बोल्डर आने से बाधित हो गया। इससे हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिस कारण तपती धूप में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुराचार के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास सजा। तो शादी का झांसा देकर दुराचार किया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 45 किलोमीटर दूर जाकर पर्स लौटाया। तो जिला बाल कल्याण समिति चमोली के सदस्य और कोट कंडारा निवासी पान सिंह ने एक पर्स लौटाने के लिए करीब 45 किलोमीटर की दौड़ लगाई। श्रीनगर में कार की टक्कर से महिला की मौत, 2 घायल। श्रीनगर में एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रही एक महिला समेत 3 को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों में एक 11 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। दोनों घायलों का बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में आने वाले तीर्थयात्री घटे। तो गंगोत्री और यमुनोत्री में हर दिन यात्रियों की तादाद पिछले महीने की अपेक्षा लगातार घट रही है। पौड़ी के थलीसैंण थाने को जल्द मिलेगा अपना भवन। तो धन सिंह शिक्षा मंत्री ने किया प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास। कर्णप्रयाग की प्रियंका और गैरसैंण की रोशनी को मिलेगा गोल्ड मेडल। तो विकासखंड के दुर्गम ठोंडला गांव की प्रियंका ने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। प्रियंका को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल मिलेगा। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 6 जुलाई को देहरादून में आयोजित होना प्रस्तावित है। ICT पुरस्कार को 30 तक करें आवेदन।
तो स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए तकनीकी का बेहतर उपयोग करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शिक्षक वर्ष 2020 और 21 के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 30 जून तक NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर नामांकन दाखिल करना होगा। अलर्ट जारी, उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शनिवार रात पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम वर्षा हुई, जिससे पहले शुक्रवार को भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम भारी वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 5 दिन तक प्रदेश में झमाझम वर्षा के आसार हैं। वहीं खबर है, ये कुरियर से QR कोड भेज ठगे 80,000 रुपये। तो देहरादून से खबर आई है, लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 1 जुलाई को निकलेगी 25वीं जगन्नाथ रथ यात्रा। तो श्री गुंडीचा आयोजन समिति, श्री राम मंदिर समिति और ओडिया समाज की ओर से 1 जुलाई को शहर में भव्य 25वीं श्री जगन्नाथ ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। चारधाम यात्रा पर दिखने लगा मौसम में बदलाव का असर। तो वर्षा काल के करीब आते ही तीर्थयात्रियों की घटी संख्या। 15 दिन पूर्व तक रोजाना चारधाम पहुंच रहे थे 50,000 तीर्थयात्री। 30 से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा होगी बंद। तो केदारनाथ के लिए 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद हो जाएंगी। पहाड़ की 3 लाख महिलाओं को घास के बोझ से छुटकारा। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में शामिल हुए 11 जिले। चंद्रमा के साथ हुआ शुक्र का मिलन। तो चंद्रमा के साथ शुक्र यानी वीनस के मिलन ने रविवार भोर से पूर्व आसमान की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। अर्धचंद्र पूर्व के ठीक नीचे की ओर भोर का तारा यानी शुक्र अनूठी चमक बिखेर रहा था। हुड्ड की शानदार पारी से जीता भारत। तो वर्षा से प्रभावित पहले T20 मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। दीपक ने बनाए नाबाद 47 रन। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, 10 साल बाद तैनात होगा न्यूरोसर्जन। तो बेस अस्पताल श्रीकोट में स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर रोगियों को मिलेगी सुविधा। वहीं खबर है, यह टिहरी से परेशानी गर्भवती को डंडी कंडी पर लेकर 5 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण। गोपेश्वर से खबर है, यह नदी में बहे 3 युवकों की जान बचाई। तो अमृत गंगा में नहा रहे 3 युवक जलस्तर बढ़ने से बह गए। गनीमत यह रही कि एक युवक नदी के बीच में पत्थर में चढ़ गया। वह 2 चट्टान की आड़ में अटक गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों को सकुशल बचा लिया। गोपेश्वर से खबर है, यह भालू की पित्त तस्करी में 2 तस्करों को कारावास हुई। वही खबर आई है, और रुद्रप्रयाग से यात्री बस पर गिरा बोल्डर, 1 की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के धामपुर बिजनौर का रहने वाला था। शिक्षक ने मासूम की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। नेपाली मूल की 2 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने रविवार को पर्दाफाश कर दिया। हत्या आरोपित निजी स्कूल का शिक्षक है, जिसे बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर हत्या कर शव गदेरे में फेंक दिया। पुलिस हत्या की चश्मदीद तक भी पहुंच गई है। वही खबर यह है, बागेश्वर से गोदियाधार में पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत हो गई। शटरिंग का सामान लेकर जा रहे पिकअप गोदियाधार के पास अनियंत्रित होकर के 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और आसपास के लोगों ने उसे खाई से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कपकोट में झमाझम बारिश से सड़कें बंद हो गई। वही खबर है, अल्मोड़ा से नाबालिग का अपहरण करने वाला हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। घर से घूमने निकले दोस्तों की खो गई जिंदगी। किसी का इकलौता चिराग तो किसी का सहारा काल के हाथों ने छीना। तो सुयाल नदी में डूबने से हुई 2 दोस्तों की मौत, तीसरा साथी सुरक्षित है। वही खबर है, अल्मोड़ा से 915 छात्रों ने दी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा रविवार को कराई गई। इसमें कुल 1113 पंजीकृत छात्रों में से 915 छात्रों ने परीक्षा दी। 198 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे।
पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आसान प्रश्नों से हाई मेरिट की संभावना। तो प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए रविवार को प्रदेश के 67 परीक्षा केंद्रों में 14,797 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में इंजीनियरिंग व फार्मेसी के प्रश्न आसान रहे, जिससे मेरिट हाई जाने की संभावना है। 228 कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती जल्द। डिप्लोमा कोर्सधारी छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 228 पद रिक्त चल रहे हैं। काफ़ी समय से भर्ती न होने से कई अभ्यर्थी आयु सीमा भी पार कर रहे हैं। सीएम धामी ने विभागीय सचिव को रिक्त पदों का प्रस्ताव जल्द आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। एलटी शिक्षकों का धरना जारी। तो एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षकों का शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। राज्य के एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 14 वर्ष से चयन प्रोन्नत वेतनमान की जायज़ मांग को लटकाया हुआ है। इसलिए नाराज शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। स्कूलों को भेजे जाएंगे रिजल्ट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टर्म सेकंड की परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इस बार भी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट स्कूलों को भेजा जाएगा। हालांकि रिजल्ट कब जारी होगा, इसके लिए अभी कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 66 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें NIELIT में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी रेलवे में भर्ती निकली हुई है। इसमें 20 पदों पर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ITBPF में करें आवेदन। तो 248 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें हेड कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मुख्यालय दक्षिणी कमांड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं EPFO में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना अफसरों की जिम्मेदारी। तो सीएम धामी ने सुनी जन समस्याएं, कहा अफसर ध्यान दें, बार बार लोगों को सीएम के पास न आना पड़े। FRI के कर्मियों ने बनाई रणनीति। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के FRI कर्मियों का धरना प्रदर्शन 6ठे दिन भी जारी रहा। BRP CRP के आउटसोर्स नियुक्ति से पहले मांगे गए सुझाव। 10% क्षैतिज आरक्षण का फैसला लेने की मांग की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4 माह से मानदेय न मिलने से नाराज हैं। केदारनाथ की तर्ज पर विकसित होगा बागनाथ। तो प्रसाद योजना के तहत होंगे अवस्थापना विकास कार्य। नए वाहन में है कमी, तो मंत्रालय से करें शिकायत। तो परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं रिकॉल की शिकायत। प्रसव पीड़ा में रात में 6 घंटे चलना पड़ा पैदल। तो टिहरी के चंबा का मामला, सड़क न होने से 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ी पार। वही खबर है काशीपुर से, दरोगा की से अभद्रता, वर्दी फाड़ी। तो 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिखने में मासूम लेकिन करे शिकार और चूसे खून। तो उत्तराखंड सहित पश्चिमी हिमालय में पहली बार मिला दुर्लभ कीट भक्षी पौधा। दून के बीचों बीच सूखा, बाहरी इलाकों में झमाझम। तो शहर और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। वहीं मसूरी में छाया रहा कोहरा, दोपहर बाद हुई बारिश। सर्वे चौक पर लगे फव्वारे का खूबसूरत नज़ारा। गंगा में डूबे दिल्ली के 2 पर्यटक और देहरादून का 1 व्यक्ति। ITBP कैंप और गोवा बीच के पास की घटनाएं, सर्च अभियान जारी है। तबादला रुकवाने के लिए जुगाड़ जारी। तो हाल ही में तबादला नीति के तहत किए गए पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर। जहां दिखी सवारी वहीं लगाया ब्रेक। तो सिटी बस चालकों की मनमानी से राहगीर परेशान, लग जाता है जाम। मछलियां पकड़ने हजारों लोग एक साथ अलगाड़ नदी में कूदे। तो जौनपुर का ऐतिहासिक मोड़ मेला धूमधाम से मनाया गया, ढोल की थाप पर थिरके। जंक फूड से कुपोषण संग त्वचा रोगों का भी खतरा। तो ग्राफिक एरा अस्पताल में
स्वास्थ्य शिविर में बोले चिकित्सक। वायुसेना के 3000 पदों के लिए 3 दिन में मिले 56,960 आवेदन। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 3000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए उसे महज 3 दिनों में 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के एक हफ्ते बाद शुक्रवार को पंजीकरण शुरू हुआ था। रोजगार संसद में युवाओं ने उठाया रोजगार का मुद्दा। तो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले रोजगार संसद में रविवार को रोजगार का मुद्दा उठाया गया। संसद में 20 संगठनों ने 100 से अधिक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास हुआ। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से बस की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे पर ट्रॉलियां बढ़ी। तो श्रद्धालु बढ़ने पर अब चलने लगी हैं 16 ट्रॉलियां। 2 माह में 75,000 से अधिक श्रद्धालु रोपवे से मंदिर पहुंचे। 8 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। वहीं खबर है भागीरथी में पानी पीने गए बच्चे की डूबने से मौत। तो उत्तरकाशी से खबर है मां के साथ खेत गए एक बच्चे की भागीरथी नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा पानी पीने के लिए नदी में गया था कि इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। वहीं खबर है जोशीमठ से हृदय गति रुकने से फूलों की घाटी के रेंजर भारती का निधन हो गया। कई अभ्यर्थी नहीं दे पाए प्रवेश परीक्षा। तो बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद होने से जोशीमठ क्षेत्र के कई अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा नहीं दे सके। वहीं खबर है उत्तरकाशी से वाहनों में स्रोतों से ढो रहे पीने का पानी। ग्रामीणों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। सुगम की चाह में दुर्गम के स्कूलों में हो रही पढ़ाई चौपट। तो अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज उर्गम में बनी है शिक्षकों की कमी। हाई स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे इंटर के छात्रों को तो जोशीमठ ब्लॉक का राजकीय इंटर कॉलेज जखोला भी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। डोईवाल से खबर आई है छत से गिरकर युवक की मौत हो गई। मुक्त विश्वविद्यालय में सीबीएसई पद्धति से होगी अब पढ़ाई। तो छात्रों को एक साथ 2 संकायों की पढ़ाई का मिलेगा मौका। बात करता हरिद्वार खबरों की। तो कांवड़ की व्यवस्थाएं होंगी चाक चौबंद। हरिद्वार में हर वीकेंड पर जाम हो गया आम। तो हाईवे के अलावा शहर के अंदर की सड़कों पर भी जाम से लोग परेशान हैं। वही खबर है हल्द्वानी से एम्बुलेंस हादसे में घायल की मौत हो गई। बैग में लाखों रुपए लेकर भाग रहा संदिग्ध को दबोचा गया। आसमान पर पहुंचे टमाटर सलाद से खीरा गायब। तो टमाटर पहले 40 रुपये था अब 60-70 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं प्याज पहले 20 था अब 30। आलू जो 20 था वो अब 30। तोरी 30 की वाली 40 में। लौकी जो पहले 20 थी वो 40। खीरा जो 20 था वो 40। अदरक जो 60 था वो 120। टमाटर मटर जो 80 था वो 120। और शिमला मिर्च 40 जो था वो अब 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। वही खबर है नैनीताल हल्द्वानी से रोडवेज बस में सीट के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की हुई। सिर्फ एक फैक्ट्री के भरोसे विभाग कई जांचें बंद हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है कालाडूंगी से कार खाई में गिरी एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है नौकरी की बात पर भिड़े 2 पक्ष तोड़फोड़ और पथराव किया। हल्दू चौड़ से खबर है नाबालिग छात्रा से छेड़खानी आरोपी को जेल भेजा। वहीं खबर है हल्द्वानी से रुड़की के पास एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त शीश महल निवासी मरीज की मौत हो गई। आखिरी बार पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई बेटियां। तो रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में पति गोपाल शर्मा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देती पत्नी सुनीता। वह खबर है अल्मोड़ा से सुयाल नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वही खबर है पिथौरागढ़ से तपन रावत अध्यक्ष मोहित चौहान महासचिव बने। काकड़ का शिकार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ से खबर आई है चोरी का खुलासा 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अभियान चलाकर नशे के दुष्परिणाम बताए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। कपकोट से खबर आई है पिकअप खाई में गिरी चालक की मौत हो गई। बागेश्वर से खबर है बारिश के बाद मलबा आने से हरसिला में कई घंटे बंद रहा सड़क। मारपीट प्रकरण दोषियों पर कार्रवाई की मांग एसएसपी दफ्तर घेरने की चेतावनी दी गई।
रुद्रपुर से खबर है, पुलिस पर आरोप लगाने वाले युवक पर केस दर्ज। तो आरोपी युवक ने सिपाही पर हथकड़ी लगाकर पीटने का लगाया था आरोप।